सादर प्रणाम, स्वागत है आप सभी का भाग्यफल में। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। आज हम भाग्यफल में बात करेंगे कुंडली में बनने वाले एक खास योग की, क्योंकि अगर ये योग बनता है तो समझ जाइए जीवन भर नहीं होगी किसी चीज की कोई कमी। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल ग्रह केंद्र में मकर, मेष या वृश्चिक राशि में स्थित हो तो व्यक्ति की कुंडली में रोचक योग बनता है। इस योग के बनने पर व्यक्ति धनवान बनता है। इस बारे में अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम गौड़ जी। महाराज जी, बहुत स्वागत है आपका भाग्यफल के आज के इस अंक में। जी बहुत धन्यवाद। श्री राम जय राम, जय राम, मेरे राम की जय हो। महाराज जी, इस योग के बारे में आप विस्तृत जानकारियां दें, व्यक्ति की कुंडली के बारे में, रोचक योग के बारे में। उससे पहले तमाम दर्शकों से अपील है कि अगर आपके मन में कोई सवाल है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं भाग्यफल में, तो ये नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इसको आप नोट कर लीजिए। मैं बोल दे रहा हूँ, सुनकर भी आप लिख सकते हैं। अपना सवाल पूछने के लिए आप हमें इन दो नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। पहला नंबर है 0120715386 और दूसरा नंबर जो आपको दिखाई दे रहा है वो है 012071533787। तो अपना सवाल आप पूछने के लिए, हमारे साथ भाग्यफल में जुड़ने के लिए, महाराज जी से बात करने के लिए इन नंबरों पर आप कॉल घुमाएंगे तो आपकी सीधी बात हम महाराज जी से कराएंगे। महाराज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं महाराज जी को। महाराज जी, आज हम एक रोचक योग के बारे में बात करने जा रहे हैं। बताइए तमाम दर्शकों को कि आखिर इस योग के होने से कुंडली पर क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे इंसान धनवान हो जाता है अगर ये योग रहता है, ये योग बनता है तो। देखिए, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। व्यक्ति की कुंडली में मंगल केंद्र में और मेष या वृश्चिक राशि में स्थित हो तो व्यक्ति की कुंडल में रोचक नामक का योग बन जाता है। और ये योग बनने से व्यक्ति धनवान होता है। व्यक्ति कई प्रकार की जो है शुभ फलों की प्राप्ति करता है। कई तरह से जो है वो मान सम्मान, इज्जत, शोहरत को प्राप्त कर पाता है। ग्रहों की स्थिति और राशि के परिवर्तन के कारण व्यक्ति की कुंडली में कई तरह के योग बनते हैं। व्यक्ति की कुंडली में ज्योतिष के अनुसार शुभ और अशुभ दोनों योग बनते हैं। आप ये समझिए कि आपका जीवन सुखमय बीतने वाला है यदि ये रोग आपके योग बने हुए हैं तो। 5 योग की बात करता हूं। कुंडली में मंगल जब केंद्र में हो, मकर या मेष राशि या वृश्चिक राशि में स्थित हो तो व्यक्ति की कुंडली में रोचक नामक का योग बन जाता है। ये व्यक्ति धनवान और सुख समृद्धि प्राप्त करता है। इसके अलावा शारीरिक और मानसिक भी इसको लाभ मिलता है। भद्र योग की बात करें, जब कुंडली में पहले, चौथे, 7वें और 10वें घर में अपनी राशि मिथुन या कन्या राशि में स्थित बुध ग्रह यदि बैठा है तो भद्र योग बनता है और ये शुभ योग माना जाता है। ये योग जीवन में सुख समृद्धि लेकर के आता है। हंसराज योग बृहस्पति चंद्रमा से प्रथम और चतुर्थ, सप्तम और दसम भाव में कर्क, धनु या मीन राशि में हो तो हंसराज योग बन जाता है। ये व्यक्ति को बहुत शिक्षा में सफलता देता है और मान सम्मान दिलाता है। मालव योग की बात करें, मालव योग शुक्र ग्रह से बनता है। ये चौथे, 7वें, 10वें घर में अपनी राशि वृश्चिक तुला राशि में यदि शुक्र बैठा हुआ है तो कुछ राशि में मीन राशि जो होती है इसमें बैठा है तो मालव योग बनता है। शुक्र को धन का ग्रह कहते हैं। ऐसे में ये कुंडली में जब मालव योग बनता है तो धन समृद्धि प्राप्त कर पाता है। शश योग कुंडली में शनि लगन या चंद्रमा से पहले, चतुर्थ, सप्तम, दसम भाव में मकर, कुंभ या उच्च राशि में स्थित है। शनि देवता जो न्याय के देवता माने जाते हैं, तो यहाँ शश योग बनता है और ये व्यक्ति को जीवन में बहुत सफलता देता है। इस प्रकार से ये जो आज योग की बात आशीष जी कर रहे हैं ये बहुत लाभ देने वाले योग बनते हैं। और 5 श्रेष्ठ योग, इसको पंच महापुरुष योग कहते हैं। यदि किसी कुंडली में ये पूरे 5 महापुरुष योग बने हों तो पंच महापुरुष योग के कारण व्यक्ति जीवन में बहुत सफलता प्राप्त करता है।
और बड़े स्तर पर जो है अपना नाम करता है। देखिए, कुंडली में जो ये योग बनते हैं तो सुखमय जीवन निकलता है और बड़ा सम्मान के साथ जीवन जीने का आनंद आता है। जी। महाराज जी, ये तो हर कोई चाहता है कि जीवन भर किसी चीज़ की कोई कमी ना हो, या व्यक्ति के पास धन की कोई कमी ना हो, कोई तनाव ना हो। ये योग किन लोगों में बनता है, अगर आप बता पाएं तो? जैसे जानना है किसी को क्या योग मेरे में ये है या नहीं है, तो कैसे पता चल पाएगा? इसके बारे में अगर आप बता पाए तमाम दर्शकों को तो। देखिए, आपने लक्षण जानना चाहा जी बिल्कुल। कि शुभ योग के लक्षण क्या होते हैं, मैं समझ गया। तो व्यक्ति की कुंडली में जब विशेष संयोग के योग लाभ देने वाले बनते हैं तो प्रत्येक कार्य आसानी से बनता चला जाता है। और ये आपको उस समय प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं मेरी जन्म पत्री में बड़े शुभ योग बने हुए हैं। और ये अपने आप ही प्रतीत होता है। आपके जीवन में अभावग्रस्त जीवन के बावजूद भी प्रसन्नता है, तो आपको रोचक योग महसूस कराता है। आपके जीवन में आपके पास पैसा नहीं है और पैसे का अभाव है, या कहें कि सुविधाओं का अभाव है, और उसके बाद भी बच्चा पढ़ कर के कलेक्टर बन रहा है, इसका मतलब भद्र योग बना हुआ है। तो इस प्रकार से जो है ये योग का जो लक्षण होते हैं, दिखते हैं। व्यक्ति के पास धन नहीं है और उसके प्रत्येक कार्य कोई भी मदद करके करता है, तो हंसराज योग का निर्माण हो रखा है। मालव योग, यदि व्यक्ति बहुत खाने पीने को भी नहीं, कोई अच्छा पहनने ओढ़ने को नहीं, फिर उसके बाद भी वो सुंदर और स्मार्ट दिखता है, इसका मतलब मालव योग बना हुआ है। सस योग, व्यक्ति मतलब ताकतवर भी नहीं, पीछे बैकग्राउंड बहुत मजबूत नहीं, उसके बाद भी लोग सम्मान दे रहे हैं और उसको आगे कार्य रखते हैं, तो इसका मतलब यह है कि उसको सस योग बन रहा है। तो ये लक्षण है जो अपने आप ही महसूस करा देते हैं कि कहीं न कहीं हमारी जन्म पत्री में अच्छे कर्म का संयोग बना हुआ है। बिल्कुल महाराज जी, बहुत आभार आपका, आपने इस बेहद महत्वपूर्ण विषय के बारे में जानकारी साझा की। तो देखिए, कुंडली में अगर रोचक योग बनता है तो आप समझ जाइए कि जीवन भर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। कुंडली में मंगल ग्रह केंद्र में मकर, मेष या वृश्चिक राशि में स्थित है तो व्यक्ति की कुंडली में रोचक योग बनता है। पूरी जानकारी महाराज जी दे रहे थे। अब कॉलर्स की तरफ बढ़ेंगे हम, तो जो भी कॉलर इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है वो अपना सवाल महाराज जी से पूछ सकता है। जी। पंडित जी प्रणाम, मैं जयपुर से विमला बोल रही हूँ। मेरी बेटी का नाम है कृष्णा। वो सबके साथ अच्छा करती है लेकिन उसके वो बुराई मिलती है, ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहले आपको बहुत शुभ आशीर्वाद, बेटी को बड़ा शुभ आशीर्वाद। और विमला जी, देखिए, मैं आपका प्रश्न कुंडली से प्रश्न निकाला, अभी सिंह लगन बनता है और 25 अगस्त 2024 को 7:33 पर, तो ये लगन में सूर्य आ रहा है, सूर्य सिंह का है इसमें, और वृषभ का गुरु और मंगल दोनों एक साथ कर्म भाव बैठे हुए हैं। सम्मान को दिलाने वाला बृहस्पति देव और बुध जो है पंचम भाव, जो मान सम्मान प्रतिष्ठा को देता है। आपको बड़ा स्पष्ट कर दे बहन जी कि ये जो आप कह रही हैं, इनको मान सम्मान इज्जत शौहरत नहीं मिलता है, यश नहीं मिलता है, इसके लिए सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के लिए कहिए और प्रतिदिन सूर्य को चावल डाल के जल चढ़ाएं, अवश्य इनको सम्मान मिलेगा और यश कीर्ति वैभव फैलेगा। या फिर इनको एक मानक पहना दीजिए आप, और मानक के सोने में पहनाइएगा, बहुत लाभ देगा। बिल्कुल, आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं बहन जी। अगले कॉलर, आपका जो भी सवाल है आप जुड़ सकते हैं कार्यक्रम में। हेलो गुरुजी, राम राम। राम राम जी। हाँ गुरुजी, मैंने लड़की और लड़के में रिश्ता एक आया, लड़का और लड़की का दोनों का गुरुजी जन्म डेट कुंडली में नाम करना है गुरुजी। लड़की का नाम है मोनिका सिंह और लड़के का नाम है अभिनंदन सिंह। लड़के का नाम है तो लड़की का नाम मोनिका सिंह है। तो लड़के की जन्म डेट है 8/12/1994 और लड़की की है 20/8/1998। तो गुरुजी देखो, उनका दोनों का मिलान अच्छा हो जाएगा, उनका रिश्ता हो जाएगा ना गुरुजी। लड़के का जन्म टाइम है 5:55 सुबह के, तो लड़की का 10:30 सुबह। मैं बहन जी आपको एक बात कहना चाहता हूँ, ये जन्म पत्री बड़ी शानदार तरीके से मिली हुई है, ग्रहों की स्थिति भी अच्छी है, आप इसको कहीं भी घबराने की स्थिति में नहीं जाए। कृपा करके एक बात मैं बड़ा स्पष्ट आपको कर देना चाहता हूँ कि बच्ची बड़ी भाग्यशाली है, इसकी शादी राजा महाराजाओं जैसी होगी, भले ही आपको पैसे का अभाव रहे हो और
बच्चा बहुत अच्छा परिवार से है, दो भाई बहन होते हैं, और लड़का बहुत चाहने वाला होता है, इसलिए आप यहाँ शादी कर सकते हैं। वैसे भी 24.5 गुण मिल रहे हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। आपको बहुत मंगल शुभकामना है। लेकिन लड़के वाले थोड़ा सा है, इसलिए आपको सम्मान, मान सम्मान के साथ उनसे बात करनी चाहिए, और बड़े आदर के साथ बात करेंगे तो आपका कार्य बहुत निश्चित रूप से तय होगा। आपको बहुत मंगल शुभकामना है। चलिए अगले कॉलर, आपका जो भी प्रश्न है आप जुड़ सकते हैं। हेलो जी जी बहन जी। बच्चे के बारे में पूछना है। उसका नाम है वासुदेव जी और उसका जन्म स्थान है मेहता रोड। जी। और समय उसकी टाइम है रात के 10:37 और 2005 1 अप्रैल। 1 अप्रैल 2000। वो मेरा कोई सुनता नहीं है। देखिए, आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। वाशु का जो है ये शुक्र की महादशा, केतु का अंदर शनि का प्रतंत्र है, वृश्चिक लग्न में जन्म हुआ है। और आपको बता दें कि इसका थोड़ा जिद्दी स्वभाव रहेगा। केतु और यहाँ बृहस्पति दोनों युति कर रहे हैं 11वें घर में, तो मानसिक ये थोड़ा बेचैनी, अशांत जैसी स्थिति में रहे, क्रोधी रहे, अहंकारी रहे। आप कृपा करके गुरुवार के दिन इसके हाथ से गाय को पीली दाल और गुड़ खिलाइएगा, और यदि बन सके तो हल्दी का तिलक लगाने के लिए कहिए। अवश्य ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे रहेंगे। आपको बहुत मंगल शुभकामना है। चलिए अंतिम कॉलर अब हम लेंगे, तो जो भी कॉलर इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है वो कृपया करके अपना सवाल पूछे। अच्छा जी, 8 जुलाई 1954 सुबह 6 बजे का समय है। जन्म स्थान है रतनगढ़ और जन्म स्थान है रतनगढ़। आपको मेरा नमस्कार है और मैं ये पूछना चाहता हूँ मेरे कौन सा योग है इस कुंडली के अंदर, इसके बारे में बताएं। देखिए, आपकी कुंडली में शत्रुहंता योग है, शत्रुओं को नष्ट करने वाला। और ये कह सकते हैं कि आप धार्मिक आध्यात्मिक व्यक्ति रह करके ग्रस्त का बहुत अच्छे से पालन करेंगे, ग्रस्त को बहुत लंबे विचारधारा से जोड़ के रखेंगे। लेकिन आपके जीवन में हर 2-5 साल में एक नया मोड़ आ जाता है, और वो आपको काफी परेशानी में डाल देता है, और वो बच्चों की तरफ से आता है। हालांकि आप जो भी काम करते हैं शानदार मुनाफा मिलता है, और आपकी प्रतिष्ठा में भी निश्चित रूप से प्रतिदिन वृद्धि होती है। लेकिन ये आपको थोड़ा सा संतान तरफ से मान सम्मान में परेशानी करता है और चिंता कराता है। राज मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी वृद्धि होगी, क्योंकि इसमें ये कह सकते हैं कि हंसराज योग का आंशिक निर्माण हो रहा है। इसलिए आपको मंगल शुभकामनाएं हैं। आत्मसंतुष्टि के लिए धार्मिक विचारधारा से आप अपना जीवन जिए, आपको बहुत लाभ होगा। बहुत शुभ आशीर्वाद है। कुछ कॉलर्स अभी हम और लेंगे, तो जो कॉलर इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है वो अपना सवाल पूछ सकता है। पंडित जी राम राम। राम राम बहन जी। हाँ, मैं बेटी के बारे में पूछ रही हूँ जी। हेलो पंडित जी राम राम। राम राम बहन जी। मैं बेटी के बारे में पूछ रही हूँ। उसका जन्म है 22 जुलाई 1995। जन्म समय है 6:50 सुबह के हैं। उसकी शादी का योग भी बैठ रहा है। बहुत लड़के आ रहे हैं पर पता नहीं। देखिए, राहु की महादशा है, बुध का अंतर मंगल का प्रतंत्र है, और राहु वर्तमान में इस बच्ची को एक तरीके से कह सकते हैं कि चतुर्थ भाव में पाप ग्रहों की अधिक अनुकूलता होने के कारण इनकी कार्य बनते बनते अचानक अवरुद्ध कर देता है। और ऐसी स्थिति में आप बुधवार के दिन हरा चारा गायों को डलवाना शुरू करें, और निश्चित रूप से 2025 में इनकी शादी बैठेगी, और ये आपका 13 अप्रैल 2025 के बाद शादी संभव होगी। कृपा करके गायों को हरा चारा दिलवाने का कार्य करें, और कोशिश करें कि एक इनको हरा रुमाल या हरा धागा हाथ में बांध लें, या फिर पन्ना सोने में इस मुंडी में पहन लें, तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपको बहुत। या फिर कौमेद आप इसमें पहनवा दीजिए, तो ये इसके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। कौमेद सोने में पहनते हैं, आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। अगले कॉलर, आपका जो भी सवाल है आप जुड़ सकते हैं, महाराज जी से कनेक्ट होकर अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी आराम से बोलिए।
हाँ हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए जी। व्यक्ति के बारे में लिखा था जी 29 अगस्त 1993, 31 अगस्त जी समय 6:05 जी कैरियर के बारे में पूछा था जी। देखिए और जन्म ये स्थान निम्बाड़ा, बहुत ही राजस्थान। निम्राड़ा। देखिए ये बच्ची जो है बृहस्पति की महादशा और राहु का अंतर हो रहा है और ये बहुत भाग्यशाली बच्ची है। जॉब के बारे में निश्चित पूछा रूप था। से निश्चित रूप से इसका जॉब जो है 2021 में लग जाना चाहिए था, तो 21 में नहीं लगा, तो ये 2024 में यहाँ 8/9/2024 के बाद यानी सितंबर के बाद जाकर के जॉब का सुयोग बनेगा। आप कृपा करके संध्या के समय किसी भी पीपल के पेड़ में इनसे एक दीपक जलाने के लिए कहें 21 दिन के लिए, और वो दीपक के नीचे गेहूं रखें और खड़ी बत्ती रख करके देसी घी का दीपक जला के पीपल के पेड़ में आए। अवश्य इनका जॉब जो है सितंबर के बाद लगेगा। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। अगले कॉलर, आपका जो भी प्रश्न है आप जुड़ सकते हैं। हेलो जी जी हेलो जी। हेलो गुरु जी प्रणाम। हाँ जी, खुश रहो, जय श्री राम। गुरु जी मुझे मेरी लड़की के बारे में पूछना था। उसका नाम दिशा परी है और उसका जन्म 6 अप्रैल 2008 को हुआ था। नहीं, समय क्या, वो डेट क्या है, महीना अप्रैल तो आगे, डेट क्या है? उसका समय है रात के 9 नहीं, बज के डेट 20 मिनट। नहीं बहनी, वो तो मैंने मान लिया, तारीख क्या है? तारीख 6 अप्रैल 2008। जी 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 जी। और रात को जी जी। तो शहर कहाँ है? उसके बारे में थोड़ा पूछना था। हम्म। देखिए बहन जी, आपका क्या पूछना चाहती है इनके लिए, प्रश्न क्या आपका? उसके जीवन में आगे जीवन कैसा चलेगा और उसके जीवन में काफी उतार चढ़ाव भी आ रहे हैं अभी। देखिए बहन, इनके जीवन में क्या है कि एक कई प्रकार के विवाद भी खड़े होते हैं और नया मोड़ जीवन में आता है जो कई प्रकार से मानसिक अशांति बेचैनी पैदा करता है। इनको मैं कहना चाहूंगा कि ये बुधवार के दिन हरा चारा गायों को दें और तांबे के, लोहे के, शीशे के और कांसे के नाग नागनी लेकर के और शिव जी को ये बुधवार को संध्या के समय चढ़ाएं, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इनका दाम्पत्य जीवन भी सरसता और सरलता से चलने वाला रहेगा। हालांकि समाज में इनके मान सम्मान बढ़ेगा, लेकिन अभी इनको थोड़ी काफी गतिविधियों में रुकावट सी दिखाई देती है, अच्छे कार्यों की गतिविधियों में। तो आप ये करवाइए, अवश्य इनको लाभ होगा। बड़ी मंगल शुभकामनाएं है। इनके ग्रस्त जीवन में भी थोड़ा सा जो ये प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ होगा। जी महाराज जी, अब हम राशियों की तरफ बढ़ेंगे तो मैं चाहूंगा कि राशियों पर आप जरूर प्रकाश डाल दें। तो आइए हम आशीष जी की बात का पूरा ध्यान रखते हुए बात करते हैं मेष राशि से। आज मेष राशि के सभी जातकों को अपना भाग्य साथ दे रहा है और महत्वाकांक्षी प्रकृति वालों के लिए दिन आज शुभ रहने वाला है। यात्रा बहुत सामान्य लाभप्रद रहेगी। दोपहर बाद उच्च अधिकारियों से किसी प्रकार का विवाद भी आज आपका हो सकता है। कानूनी पक्ष नया मोड़ ले सकता है। सायंकाल के समय योजना पूर्ति से लाभ होना तय है। अतिथि आगमन से आज आपका खर्च बढ़ना संभव होता है। आपको कोई भी काम सोच करके ही करना चाहिए। और अब आइए हम बात करते हैं वृषभ राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज हर काम को संभल करके करने की हम आपको सलाह देते हैं। आपकी बिना वजह किसी के साथ अनबन भी संभव होती है। अपने कार्य कौशल से आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। घर गृहस्थी के उपयोग की कोई प्रिय वस्तु आज आपके द्वारा खरीदी जानी चाहिए। शुभ व्यय होने के आसार दिखाई देते हैं। आज आपके दाम्पत्य जीवन में बड़ी प्रेम
की स्थिति मजबूत बनाएगी और समाज में मान सम्मान बढ़ाएगी। आपके रुके हुए कार्य आज पूर्ण होना तय है। और अब इसी के साथ अगली राशि का रुख करते हैं और वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि के सभी जातकों को आज काम में मन थोड़ा कम लग सकता है। आपकी योजनाएं अधूरी भी रह सकती हैं। अगर आप राजनीति से जुड़े हैं तो राजनीतिक गतिविधियों में रुकावट बन सकती है। आपका काम करने का मन नहीं लग करेगा। दोपहर के बाद में किसी नए कार्य की रूपरेखा आज आप बनाएंगे और अच्छे कार्य करने से आपका मन बहुत खुश रहेगा। पुण्य कार्य से आपको लाभ हो सकता है। रात का समय किसी सामाजिक कार्य में भी आपका बीत सकता है। और भाई हम बात करते हैं कर्क राशि वाले सभी लोगों की। आज सफलता से भरा दिन रहेगा। आपके लिए भाग्योदय बन रहा है। जो भी चाहेंगे वो आज कर दिखाएंगे। मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। जीवन साथी और कारोबारियों को लाभ आज संभव हो रहा है। अच्छे कार्य में आपकी रुचि आज रहेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए उन्नति के योग संयोग दिखाई देते हैं। आपको सफलता प्राप्त होने से बहुत मन खुश रहेगा। और अब इसी क्रम में अगली राशि का रुख करते हैं और वह है सिंह राशि। आज मिश्रित फल कारक रहेगा। समाज में लोगों के बीच में आपकी अच्छी प्रतिष्ठा बनेगी। जिस भी योजना पर आप वर्तमान में काम कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी, लेकिन सजगता से सफलता प्राप्त होगी। और अब बात करते हैं अगली राशि और वह है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों को आज करियर के मामले में बहुत लाभ हो रहा है। आपको उत्तम संपत्ति की प्राप्ति होने का भी आज संयोग बन रहा है। आपके मान प्रतिष्ठा में निश्चित रूप से वृद्धि और कारोबार में आपको भाग्य साथ दे रहा है। आपके उत्तरदायित्व बढ़ने से कुछ ऐसा है जिस स्थिति उत्पन्न हो सकती है। घबराएं नहीं और अपने काम पर फोकस करें। शाम से लेकर रात तक पुराने मित्रों से मिलने का आज मन बना रहेगा। शाम का वक्त बहुत आनंद में रहेगा। और अब बात करते हैं तुला राशि वाले सभी दर्शकों। आज लाभ होगा। आपके सुख के साधनों में वृद्धि होगी। जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य आज आपको प्राप्त होगा। आज राज्य में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि संभव होती है। आपका कोई मूल्यवान वस्तु खोने या चोरी होने की आज आशंका हमें दिखाई देती है। संभल करके रहें। और अब इसी क्रम में अगली राशि का रुख करते हैं और वह है वृश्चिक राशि। आज दूसरों के कार्य पूर्ण करने में आपका दिन बीतेगा। दूसरों की सहायता करने से आत्मसंतुष्टि आपको प्राप्त होने वाली है। उनकी तुलना में कोई अन्य खुशी भी आपको आज मिल सकती है। आपका मन काफी आज प्रसन्न रहने वाला है। और अब आइए हम बात करते हैं धनु राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज आपके आसपास का वातावरण काफी विपरीत स्थिति में रह सकता है। आप अपने धैर्य और मृदुल व्यवहार से वातावरण को हल्का करने में कामयाब होंगे। अपने प्रिय व्यक्ति की मदद के कारण कुछ परेशानी का सामना भी आज आपको करना पड़ सकता है। और भाई हम बात करते हैं मकर राशि वाले सभी लोगों के लिए। मकर राशि के लोगों का आज कोई नई डील से अचानक लाभ होना संभव होता है। आपको घर में पत्नी या संतान की अचानक तबीयत खराब होने से टेंशन मिल सकती है। वहीं आपको बताएं कि दोस्ती में किसी पर आंख बंद करके आज भरोसा मत कीजिएगा, वरना आपके लिए धोखा हो सकता है। जोखिम के काम से दूर रहें और अपने काम को ही फोकस करें। आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं और वह है कुंभ राशि। कुंभ राशि के सभी जातकों को आज किसी महान कार्य में सफलता मिलने से बहुत हर्ष होगा। बड़ी मात्रा में रुपया हाथ में आने से आपको खुशी भी संभव होती है। आज दिन के उत्तरार्ध में पिछले 4 दिनों से चल रहा कड़वाहट दूर हो सकता है। कहा सुनी को बातचीत से आज आप सुलझा सकते हैं। रात्रि का समय सपाटे में व्यतीत करने में जा सकता है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मीन राशि वाले सभी दर्शकों की। आज प्रसन्नता से भरा दिन रहने वाला है। आपके पराक्रम में
बहुत वृद्धि दिखाई देती है। जिन यंगस्टर ने अपनी विवेक और बुद्धि से करियर की शुरुआत की थी, उन्हें आज अपने प्रतिभा के कारण सफलता मिलेगी और नए अवसर प्राप्त करेंगे। हर क्षेत्र में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी आपकी। सायंकाल रात्रि के समय भी मेल मिलाप में आपका समय निकलेगा। आज परिवार के साथ कहीं घूमने का मन भी आपका कर सकता है और जाना चाहिए। इस प्रकार से आज का हमारा अपना यह है राशिफल। बहुत आभार आपका महाराज जी, बहुत साधुवाद आपको। आपने तमाम विषयों पर भी बात रखी, साथ ही साथ में